नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले 12 लाख युवाओं को मिलेगी सरकारी नौकरी। नीतीश कुमार ने किया ऐलान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के 34 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार मिलेगा। यह बयान उन्होंने रविवार को गया के बिलागंज और इमामगंज में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए दिया। नीतीश कुमार ने बताया कि 2020 में उन्होंने 10 लाख नौकरियों का वादा किया था, जिसमें से 7,17,000 लोगों को नौकरियां मिल चुकी है। उन्होंने आगे कहा कि 2025 चुनाव से पहले 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां भी दी जाएंगी। इसके अलावा नीतीश कुमार ने बताया कि अब तक 24 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त कराया जा चुका है। बिहार में सरकारी स्कूलों से कट जाएंगे 3.5 लाख से ज्यादा बच्चों के नाम। पटना जिले में एक साथ सरकारी एवं निजी दोनों ही विद्यालय में नामांकन कराने वाले बच्चों की पहचान कर ली गई है। जिला शिक्षा कार्यालय के अनुसार अब तक 9,310 बच्चों को चिन्हित किया गया है, जिन्होंने सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए सरकारी स्कूल में नामांकन कराया है, जबकि वे निजी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। विभाग स्तर पर आधार कार्ड के माध्यम से ऐसे और बच्चों की पहचान की जा रही है। अब इन बच्चों का सरकारी स्कूल से नामांकन रद्द होगा। प्राप्त आंकड़े के अनुसार पूरे राज्य में अब तक 3,55,700 बच्चों के दोहरे नामांकन पाए गए हैं। बिहार में उपचुनाव से ठीक पहले सीपीआई को लगा बड़ा झटका। एक साथ कई नेताओं ने पार्टी से दिया इस्तीफा। बिहार के शेखपुरा जिले में जिला सचिव प्रभात पांडे पर कई आरोप लगाते हुए राज्य स्तरीय नेताओं पर भी लापरवाही और परिवारवाद का आरोप लगाकर शेखपुरा जिला सहायक जिला मंत्री धर्मराज कुमार ने अपने कई समर्थकों और पार्टी के नेताओं के साथ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा दे दिया। प्रेस विज्ञप्ति जारी कर धर्मराज कुमार ने बताया कि जिला सचिव प्रभात पांडे पहाड़ का एक ठेका लिए हुए हैं और पार्टी के आड़ में ये सब होता है। साथ ही बताया कि राज्य के नेताओं को भी कई बार काम करने वाले कार्यकर्ताओं को महत्व देने की मांग रखी, परंतु वे लोग चापलूसी और परिवारवाद में घिरे हुए हैं। इसी से दुख होकर वे इस्तीफा दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में काम करने वाले शिक्षकों और कर्मियों की सैलरी को लेकर आया नया अपडेट। शिक्षा विभाग विश्वविद्यालय के शिक्षकों व कर्मियों के वेतन भुगतान के लिए नई शिक्षा व्यवस्था लागू कर रहा है। इसके तहत शिक्षा विभाग के पेरोल मैनेजमेंट पोर्टल पर सभी शिक्षक एवं कर्मचारियों को डाटा अपलोड करने का अनिवार्य कर दिया गया है। जिन शिक्षकों तथा कर्मियों का डाटा अभी तक विश्वविद्यालय द्वारा पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है, उनके डाटा को सप्ताह भर में पोर्टल पर अपलोड करना है, ताकि अक्टूबर-नवंबर तक का वेतन सुनिश्चित किया जा सके। डाटा अपलोड नहीं रहने पर संबंधित शिक्षकों व कर्मियों के वेतन भुगतान की राशि नहीं जारी की जाएगी, यानी उन शिक्षकों का वेतन बंद हो जाएगा। बिहार में बेहतर होगी सरकारी स्कूलें। 12वीं के बाद 8वीं से 11वीं तक की कक्षाओं में भी लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। राज्य में स्कूली शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार में जुटी सरकार अब प्रत्येक विद्यालय में सीसीटीवी कैमरे लगाने जा रही है। उच्च माध्यमिक विद्यालय के 12वीं कक्षाओं में सीसीटीवी कैमरे का प्रयोग सफल होने के बाद शिक्षा विभाग ने तय किया है कि इस साल 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं वर्ग कक्षाओं में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय की कक्षाओं में सीसीटीवी कैमरे लगाने का कार्य पूरा किया जाएगा। अपराधियों ने लैब टेक्नीशियन को सिर में मारी गोली, हालत गंभीर। गोपालगंज जिले की मीरगंज थाना क्षेत्र के हरखोली गांव के समय बेखौफ अपराधियों ने घर से निकले लैब टेक्नीशियन के सिर में गोली मार दी है। सिर में गोली लगने के बाद परिजनों ने आनंद फानंद में लैब टेक्नीशियन को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति को गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया है। लैब टेक्नीशियन की पहचान उसका गाँव थाना क्षेत्र के बलेसरा रोड भगवानपुर गाँव निवासी रमेश यादव के पुत्र राजीव कुमार के रूप में की गई है। बिहार में 2 अमेरिकी नागरिक गिरफ्तार, 2 स्थान भी पकड़े गए। जाने क्या है मामला। बिहार के मधुबनी में 2 अमेरिकी नागरिकों को कथित तौर पर बिना वैध दस्तावेज के नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार अमेरिकी नागरिक कैलिफोर्निया के निवासी है। जयनगर के पुलिस उपाध्यक्ष अंकुर कुमार ने बताया कि गिरफ्तार किए गए अमेरिकी नागरिक पति पत्नी है। नेपाल में जन्मी महिला ने अमेरिकी नागरिक से शादी करने के बाद वहाँ की नागरिकता ले ली थी। दोनों से पुलिस, एसएसबी और अन्य संबंधित एजेंसियों के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से पूछताछ की है। बांका में 1 करोड़ की शराब जब्त, बंगाल से झारखंड के रास्ते आई थी बिहार। ट्रक के ऑक्सीजन चैम्बर में छुपा कर ले जाई जा रही 1 करोड़ मूल्य की विदेशी शराब बांका पुलिस ने रविवार को भागलपुर हंसडिया एनएच पर जब्त कर लिया है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय शराब तस्कर गिरोह का अध्ययन भी किया गया है। शराब तस्करों का जुगाड़ देखकर पुलिस भी दंग रह गई। पुलिस को शक नहीं हो इसलिए ऑक्सीजन के मीटर और अन्य उपकरण भी लगे हुए थे। उक्त ट्रक को जब थाना लाकर जाँच किया गया तब ऑक्सीजन चैम्बर से अंग्रेजी शराब कार्टून में शराब की 12,200 बोतलें बरामद की गयी, जिनमें 6,147 लीटर शराब भरी गई थी। पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। इधर चिराग झारखंड चुनाव में व्यस्त, उधर बिहार में फोफेरे भाई के साथ हो गई मारपीट। बिहार के खगड़िया जिले में तोथम थाना क्षेत्र अंतर्गत धामारा खरीता घाट पथ पर टूटी पुलिया के समय रविवार की शाम खरीता निवासी से कैतानी न्याय समिति के सचिव राजेंद्र पासवान के पुत्र देवेंद्र कुमार पासवान के साथ हथियार से लैस बदमाशों ने मारपीट और छिनतई की। देवेंद्र कुमार पासवान केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के फोफेरे भाई है। घटना को लेकर उन्होंने चौथम थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। इस क्रम में गाड़ी में रखे 4.5 लाख रुपये व सोने की चैन भी छीन ले गई। स्थानीय लोगों को आते देख सभी बदमाश जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकले। इस संबंध में थाना अध्यक्ष राजीव कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं सभी आरोपितों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
बिहार में बिना एग्जाम और इंटरव्यू के बन जाएंगे एसडीओ और एसडीएसपी, बस करना होगा ये काम। बिहार में खिलाड़ियों को नौकरी के लिए सरकार ने बड़ा मौका दिया है। खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति के लिए पोर्टल खोला गया है। राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों से नियुक्ति के लिए इस पोर्टल के माध्यम से आवेदन मांगा गया है। मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत 5 दिसंबर तक खिलाड़ियों से ऑनलाइन आवेदन मांगा गया है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण ने बिहार के उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति नियमावली 2023 के तहत ऑनलाइन आवेदन देने के लिए पोर्टल लाइव कर दिया है। नियुक्ति के लिए लिंक बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट पर खुलेगा। इस पर खिलाड़ी नौकरी पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग की माने तो खेल नियुक्ति पोर्टल लाइव करने के साथ नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राज्य सरकार की मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत सरकारी नौकरी देने की प्रक्रिया है। इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के अलावा राज्य के प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को अवसर मिलेगा। पटना में बेघर हुए पशुपति पारस खाली करना पड़ा सरकारी बंगला। पशुपति कुमार पारस के पास अब पटना में कोई ठिकाना नहीं बचा। मंत्री की कुर्सी तो गई लेकिन अब सांसद भी नहीं रहे। पार्टी सिर्फ कागज पर सिमट कर रह गई है और आज पटना का सरकारी बंगला भी चला गया। पटना में लोक जनशक्ति पार्टी के दफ्तर के नाम पर अलर्ट सरकारी बंगला पशुपति पारस का कब्जा था। सोमवार को पारस ने बंगला खाली कर दिया। इस बंगले को बचाने के लिए पारस ने हर जतन किया। वहीं दिल्ली जाकर अमित शाह से गुहार भी लगाई और पटना हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बिहार के इस जिले में 9 साल बाद जाएंगे लालू यादव, चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। बिहार की राजनीति में एक बार फिर लालू यादव का दमदार आगाज होने जा रहा है। सोमवार को लालू यादव 9 साल बाद गया जिले के बेलागंज में पहुंचे, जहां वे राजद प्रत्याशी डॉक्टर विश्वनाथ के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। उनके साथ राजद नेता शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब भी मौजूद थी। ये रैली न सिर्फ राजद के लिए विशेष महत्व रखती है, बल्कि यादव मुस्लिम समीकरण को भी मजबूत करेगी। इसलिए ये रैली राजनीति का अहम हिस्सा मानी जा रही है। लालू यादव के पिछले सभा में उनके समर्थकों में जो जोश देखा जाता था वो अभी खत्म नहीं हुआ है। उनका भाषण सुनने के लिए आज भी लोगों में उत्साह है। 2015 के बाद स्वास्थ्य कारणों और कानूनी पाबंदियों के चलते वे गया का दौरा नहीं कर पाए थे, लेकिन अब उनकी वापसी से राजद कार्यकर्ताओं में खूब उत्साह देखा जा रहा है। रुला रही प्याज की कीमत, आसमान छू रहे लहसुन के भाव। प्याज और लहसुन का भाव बढ़ने से रसोई का बजट बिगड़ गया है। इनके दामों में बेतहाशा हो रही वृद्धि से खाने का स्वाद भी बदल गया है। इन दिनों लहसुन खुदरा में 250 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, जबकि प्याज के भाव 70 से 80 किलो रुपए हो गए हैं। आने वाले दिनों में इनके दाम में और वृद्धि हो सकती है। 15 दिनों के अंदर लहसुन के भाव 300 से 400 के पार हो जाने की उम्मीद है। साथ ही प्याज 10 से 20 रुपए और महंगा हो सकता है। इन दोनों के दाम बढ़ने से गृहिणी सबसे ज्यादा परेशान है। आगामी कुछ दिनों तक भाव कम होने की संभावना नहीं है, बल्कि प्याज की कीमत और बढ़ने की संभावना बनी हुई है। MIT में होगी जर्मन फ्रेंच भाषा की पढ़ाई, 4 दिसंबर को जाएंगे UPSC के पूर्व चेयरमैन। MIT के छात्र छात्राओं को जर्मन व फ्रेंच समेत अन्य विदेशी भाषाओं की पढ़ाई का मौका मिलेगा। विज्ञान प्रौद्योगिकी व तकनीक शिक्षा विभाग की ओर से कराए गए सर्वे में MIT के विद्यार्थियों ने विदेशी भाषाओं की पढ़ाई में रुचि दिखाई है। इसके बाद विभाग के स्तर से बीटेक प्रथम से तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए विदेशी भाषा की पढ़ाई शुरू करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। इंजीनियरिंग के साथ ही पॉलिटेक्निक संस्थानों में यह भी सर्वे कराया गया है। सिलेबस में किए गए बदलाव के तहत इंजीनियरिंग व पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्र छात्राओं की रुचि के अनुसार विदेशी भाषाओं की पढ़ाई कराई जानी है। ऐसे में सर्वे में MIT के छात्रों ने जर्मन व फ्रेंच भाषा की पढ़ाई में रुचि दिखाई है। बिहार की हवा करे बीमार, सिवान सबसे प्रदूषित, पटना का AQI 242 के पार। दिवाली और छठ गुजर गई, लेकिन बिहार में अभी ठंड पूरी तरह से शुरू नहीं हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3-4 दिनों तक तापमान में कोई गिरावट नहीं होगी। इसके चलते गर्मी लोगों को परेशान करेगी। इस बीच हवा में नमी बढ़ने के कारण धूल के कणों की मात्रा बढ़ गई है, जिससे हवा की गुणवत्ता खराब हो रही है और राज्य के कई जिलों की हवा जहरीली हो गई है। वहीं राजधानी पटना समेत प्रदेश के कई शहरों का AQI प्रदूषित हो गया है। मधेपुरा को PM मोदी की बड़ी सौगात, 120 करोड़ से होगा यह काम। बिहार के मधेपुरा को केंद्र सरकार की बड़ी सौगात मिलने वाली है। रानीगंज में बाईपास बनने का रास्ता साफ हो गया है। 13 नवंबर को PM नरेंद्र मोदी बिहार में सड़क और रेल लाइन से जुड़ी कई बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन योजनाओं में रानीगंज में बनने वाले बाईपास भी शामिल है। भरगामा के सुकीला NH 327E से रानीगंज फारबिसगंज मार्ग SH 77 होते हुए रानीगंज अनरिया NH 327E को जोड़ने वाली बाईपास सड़क के निर्माण पर 120 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रानीगंज के लोगों को अब रोजाना घंटों लगने वाली जाम की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। कुछ समय पहले तक रानीगंज में बाईपास के निर्माण के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय से स्वीकृति नहीं मिल रही थी, लेकिन अब स्वीकृति मिलने के बाद रानीगंज के लोग काफी खुश है। खुद प्रधानमंत्री इसका शिलान्यास करेंगे। ये बाईपास सड़क रानीगंज से अररिया व सुपौल को जोड़ने वाले सुकीला के समीप NH 387 से निकालेगी। बाईपास निर्माण को लेकर कुछ जगहों पर रास्ता बनाया गया है। इस बाईपास के निर्माण कार्य के लिए साल 2024-25 में 33 करोड़ 44 लाख रुपए खर्च की स्वीकृति की गई है, जबकि साल 2025-26 में बाईपास सड़क बनकर तैयार होने का लक्ष्य रखा गया है। 7.5 वर्ष बाद झंझारपुर लोकहा के बीच फिर से दौड़ेगी ट्रेन। 7 वर्ष 5 महीने से ठप बिहार के मधुबनी के झंझारपुर लोकहा रेल लाइन में ट्रेन सेवा 13 नवंबर को दोबारा शुरू होने जा रही है। यह खबर पूरे इलाके में खुशी लेकर आई है। 13 नवंबर को बिहार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी द्वारा न केवल झंझारपुर लोकहा बाजार रेलखंड में वे गेज परिवर्तन कार्य का उद्घाटन किया जाना है, बल्कि साथ में ट्रेन यातायात का भी शुभारंभ करेंगे। विगत 17 सितंबर को रेलवे द्वारा ऐन वक्त पर ट्रेन सेवा के शुभारंभ कार्यक्रम को स्थगित किए जाने से माइस लोगों में फिर से उम्मीद जग उठी है। जब से प्रधानमंत्री द्वारा 13 नवंबर को इसका शुभारंभ किए जाने की जानकारी मिली है, लोगों की मायूसी दोबारा खुशी में तब्दील हो गई है।
झंझारपुर लोका इस रेलखंड से सीधे तौर पर 50 से अधिक गाँव जुड़ा हुआ है। नेशनल हाईवे निर्माण में मदद करेंगे बिहार के इंजीनियरिंग छात्र। नेशनल हाईवे को बनाने में MIT इंजीनियरिंग कॉलेज मुजफ्फरपुर समेत बिहार के दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र मदद करेंगे। SICT ने इसके लिए राजमार्ग विभाग निगम से समझौता किया है। SIT के तहत आने वाले सभी इंजीनियरिंग कॉलेज राष्ट्रीय राजमार्ग को बनाने में तकनीकी सहयोग देंगे। बिहार के सभी इंजीनियरिंग कॉलेज के MTech और BTech करने वाले छात्रों को राजमार्ग विकास निगम में इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। इसमें सिविल इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए ज्यादा अवसर रहेगा। MIT के प्राचार्य मिथिलेश कुमार झा ने बताया कि SICT के निर्देश के अनुसार MIT के छात्रों को भी इस काम में लगाया जाएगा। इससे उनका करियर भी संवरेगा। बिहार में अवैध क्लिनिक कर रहे जान से खिलवाड़, महिला की मौत पर हंगामा। बिहार में अवैध क्लिनिक गरीब मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। भागलपुर के नवगछिया के खरीक बाजार स्थित विश्वकर्मा चौक पर चले अवैध क्लिनिक में पश्चिमी घरारी निवासी हीरालाल दास की 38 वर्षीय पत्नी सिल्मा देवी की पेट में पत्थरी के ऑपरेशन के बाद मौत हो गई। घटना के बाद क्लिनिक संचालन अपनी पूरी टीम के साथ मृतका को क्लिनिक में छोड़कर फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद ग्रामीण क्लिनिक पहुंचे जमकर हंगामा किया। पटना, बक्सर, छपरा और हाजीपुर की हवा खराब, AQI 200 के पार। बिहार में कई जिलों की हवा अभी नहीं सुधर रही है। राजधानी पटना की दमघोटू हवा ने यहां लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। छठ महापर्व के दौरान गंगा किनारे पक्के घाटों से लेकर शहर की सड़कें साफ सुथरी थी। 4 दिनों तक पानी का छिड़काव नियमित तौर पर होने से वायु गुणवत्ता सूचकांक नियंत्रण में था, पर छठ के बाद से पटना की हवा खराब हो गई है। वहीं सोमवार को पटना की हवा और बिगड़ गई। केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने बताया कि इस दिन सुबह 9 बजे पर राजधानी पटना के AQI 255 दर्ज किया गया है। केंद्र सरकार ने घटाया आवंटन, बिहार में लोगों को कम मिलेगा मुफ्त का अनाज। बिहार वासियों को अगले माह कोटे की दुकान से मुफ्त का गेहूं चावल कम मिलेगा। दरअसल केंद्र सरकार ने बिहार में मुफ्त गेहूं चावल का आवंटन घटा दिया है। उपभोक्ता खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत बिहार का आवंटित कोटा 4,60,591 मीट्रिक टन से घटाकर 4,42,386 कर दिया है। इसके तहत दिसंबर में बिहार को 18,205 मीट्रिक टन कम अनाज मिलेगा। नए आवंटन के हिसाब से सूबे को 6,815 MT चावल और 11,391 MT गेहूँ कम मिलेगा। केंद्र सरकार से कम अनाज मिलने पर राज्य सरकार ने जिलों का आवंटन घटा दिया है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने संशोधित आवंटन के तहत भागलपुर को 5,545 MT चावल गेहूं देने का आदेश दिया है।